बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियां और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो करते हैं शुरू। मियाँ साहब का हो गया था मोबाइल ख़राब, तो उन्होंने कहा तुमने भी मोबाइल नहीं चलाना, देखते हैं एक दिन मोबाइल के बगैर हम कैसे निकलता है। मैं कहा ऐसे विश रात का मैंने मोबाइल बंद कर रखा था। सुबह मैं जब उठी नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं कमरे में आई ना तो मोबाइल को देखा, मैं कहा चला, फिर मैं कहा नहीं इसको नहीं चलाना, इसको यही पड़ा रहने दो, शैतानी को शैतानी चरखा। हाँ ठीक है। इधर आके फिर किचन में मियाँ साहब ने बनाया दूध उबाला, कल दूध उबाला, आज वाला भी दूध उबाला, आज कस्टर्ड ही बनाया। मियाँ साहब बाहर करते हैं खाना नाश्ता, हम बाहर जाके करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। बादाम भी कोए हुए थे, शबाश राम को खिलाए, खुद भी खाए और घर को लगाया ताला और आगे हम बाहर गाड़ी में बैठे। बाहर देखे हमारी सड़क का हाल कितना बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। पहले तो पड़े थे गटर के पाइप, फिर पड़े उसके पाइप गैस के पाइप पड़े, फिर उसके बाद वाईफाई के पाइप डले, फिर ये होदियाँ सी बनी और कूड़ा क्रिकेट देख सारी तरफ है। और ये देखे मेरी कैटो कितनी खेल रही हैं और बाहर बहुत ही ज़्यादा सुकून है। कल बारिश हुई थी और ठंडा मौसम है सुबह के टाइम ना, और है इतवार का दिन। तो मैं कहती हूँ कि सारे घरों में सोए हुए हैं तो बाहर आने का अपना ही मज़ा है। हमने फिर लॉन्ग ड्राइविंग की। ये देखिए सड़कें कितनी इर्द गिर्द हरियाली है। कल ये सड़कें ना पानी से भरी हुई थी। कल ना मैं डाला था ना, देखे होंगे ना आपने व्लॉग टिकटॉक वगैरह ना, ये सारी सड़कें पानी से भरी हुई थी। आज शुक्र है सारी खाली हैं, लेकिन इधर इर्द गिर्द में पानी थोड़ा बहुत है जमा हुआ है। लेकिन सुबह कोई रश नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं थी, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चली। ये देखें गदा गाड़ी जो है ना गरीब वगैरह लोग जो उन्होंने दिहाड़ी वाले लोग हैं वो सिर्फ उठे, बाकी सारे लोग सोए हुए थे, दुकानें सारी बंद थी। ये देखिए मेरी दुबई वाली जूती, ये मैं दुबई से मेरी जूती आई है, मुझे बड़ी प्यारी पसंद आई ये जूती। मैं कहा सबसे पहले तो मैंने ना घर से निकल कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जूती पहनी ख़ास तौर पर। मैंने कहा ये जूती बाहर पहन के जानी है और बहुत ही आरामदेह जूती है, बेटे मेरे ने भेजी है। तो मैं अच्छा फिर आगे बाहर तो रस्ते में ना फिर इन्होंने निकाले पैसे, तो एटीएम पे आ गए। एटीएम पे ये देखे गए हैं बादशाह सलामत अंदर से पैसे निकालने। तो मैं बाहर का नज़ारा कर रही हूँ, सारी होका आलम है, सारी दुकानें बंद है। तकरीबन 9:30 का टाइम है और दुकानें सारी बंद है, कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा हमने तो नाश्ता करना है, तो वो चाहे उधर वहाँ भी दुकान भी ना खुली हो, क्या उसे कहते हैं, जहाँ हमने करना है जाके नाश्ता। तो कहते नहीं इतवार वाले दिन लोग सुबह सुबह आते हैं नाश्ता करने, फिर नाश्ता करके फिर जाके सो जाते हैं। ठीक है। तो ये देखें मियाँ साहब बादशाह सलाम बैठ गए गाड़ी में, तो हम आ गए हैं नाश्ते की तरफ। तो आदमी पूछ रहा था कि आपने ये आगे इधर, तो उन्होंने कहा गाड़ी कहाँ खड़ी है। उन्होंने फिर हमें बताया कि इधर गाड़ी पार्क करें। इधर हमने फिर गाड़ी पार्क की। तो मैं देख रही हूँ रोने के बच्चों के साथ आई थी। जब मेरा बच्चा गया था ना परी वगैरह जब बाहर गए तो हमें जाती दफ़ा नाश्ता करवा के, अब हम पूरे 1.5 साल के बाद आए हैं नाश्ता बाहर करने। तो उस मेरे बेटे ने फ़ोन करके कहा मम्मा को नाश्ता करा के लाएँ। तो मैं आज इनको मेरा ख्याल लगा, ये देखे मटन पाए हैं, खोए वाले बादाम वाले मुर्ग चने हैं। ये आ गए हम अंदर हॉल में और हॉल खचाखच भरा हुआ था, लोग नाश्ता कर रहे थे। ये देखें मैं मियाँ साहब मुझे आ गई अपने अब्बू की याद। जब हम छोटे होते थे ना, अब्बू हमारे आगे आगे होने, अम्मी ने हम बच्चों ने पीछे पीछे दौड़ लगाते होना, तो वही हाल हमारा। ये देखे मियाँ साहब आगे आगे और मैं पीछे दौड़ लगा। हम बैठ के टेबल पे फिर आया तो फिर उसको नाश्ते का दिया आर्डर, हलवा पूड़ी साथ लस्सी मलाई वाली और बहुत ही मज़े के चने हलवा और साथ खट्टा प्याज, तो बहुत ही मज़े का था। मज़ा आ गया नाश्ता करने का। तो परी के साथ होती थी और ज़्यादा मज़ा आना था। चलो मैंने कहा चलो मोबाइल का एक फ़ायदा तो हुआ ना ख़राब होने का, एक दिन मोबाइल छोड़ने का, इनका ख़राब होने का और मेरा एक दिन छोड़ने का। चलो बाहर तो हम निकले ना, नाश्ता तो करने आए बाहर, नहीं तो आपको रोज़ पराठे दिखाती थी, अंडे दिखाती थी बाज़ार के घर के दिखाती थी, क्योंकि मुझे हेल्दी पसंद है, घर का खाना ज़्यादा पसंद है। ये बाज़ार का मुझे कभी कभी पसंद लगता है। ये हम तकरीबन मैंने आपको पहले बताया ना 1.5 साल के बाद आए हम। बेटा मेरे जब जाने लगा तो हमें करवा के गया था नाश्ता, और अपने अबू को कह के गया था कि मेरी मम्मा को हर महीने लेके आना है तो ये देखें साथ लड़का है, मलाई वाली लस्सी है। तो फिर हमने किया नाश्ता। अगली मंजिल देखे कहाँ जाते हैं भाई, तो हम देते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है। तकरीबन अब ना 10:30 का टाइम हो गया है, 10:30 का टाइम हो गया। अब हम देखें किधर जा तो रास्ता रहा है मेरी बहन के घर। अब देखें मुझे तो बताया कोई नहीं इन्होंने, वैसे मैं टीवी लगा रही हूँ। मियाँ साहब की यही तो एक, मुझे कोई चीज़ बताते नहीं होते, मुझे खुद ही लगाना पड़ता है अंदाज़ा। हाँ ये उधर ही जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये देखिए कितना सुकून है, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कुछ नहीं है, होका सतारी हुआ है क्योंकि इतवार है। इतवार के दिन सारे लोग सोए हुए हैं। आम दिनों में भी आजकल तो यही असर होगा। तो मार्केट में जाए ना, मैंने दुपट्टा पीको कराने दिया हुआ था, तो मैं लेने गई दूसरे दिन दुपट्टा पीको कराने लेने गई, तो उसने अभी भी नहीं किया था। मैं 12 बजे तक ना वहाँ बैठ के आ गई, तो सामने कपड़े वाली दुकान की खुली थी, वहाँ बैठ के आ गई, पर उसने नहीं खोला। ये आगे हम बहन के घर हाथ मिलाया, वो कहती वो ये चूड़ी मेरी चुभ गई है, उसमें चूड़ियाँ उतार रही है। तो तकरीबन ना आ गए 12 बजे का टाइम हो गया। वो ये खा रहे थे दोपहर का खाना। फिर कहते आपको, मैं कहा हम तो नाश्ता करके आए अभी। कहते नहीं बैठ के खाओ।
हाँ, मैं कहा हम तो लॉन्ग ड्राइव भी गए थे, फिर ये सब्जियों वाले चावल थे, नान चने थे, और मैं क्या रसाले, मेरा मुझे मोबाइल याद आया तो फिर मैंने रसाले निकाले, ये देखें अखबार जहाँ है, फिर संडे मैगज़ीन है, फिर हम तो पढ़ते, हमारी जब मोबाइल नहीं था अखबार जहाँ होता था, फिर संडे मैगज़ीन होता था, फिर शुआ होता था, पकीज़ा होता था, ये सारे मैंने बड़े ही पढ़े हुए हैं। एक होता था सस्पेंस डाइजेस्ट, उसमें कहानियाँ थी देवता, वो बहुत ही मज़े का डाइजेस्ट, वो कहानी के मैंने तो दीवानों के दीवान पढ़े, वो ख़त्म नहीं, मेरी शादी हो गई लेकिन वो कहानी ख़त्म नहीं हुई। शादी के बाद फिर मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, लिया बहन को साथ और फिर हम निकल आए। अब भेद को लगा हमने कहाँ जाना, अब मियाँ साहब कह रहे हैं हमने जाना है जहाँ मोबाइल, क्या कहते हैं मोबाइल से ही करते हैं, हार रोड जाना है, वहाँ से पैनल डलवाना है, वहाँ से नहीं डर, इनका मोबाइल है ना जो है इसकी पैनल वहाँ से नहीं मिल रहा था, हमारे इलाके से नहीं मिल रहा था, फिर हमें इधर आना पड़ा। तो इसी बहाने में जी हमने भी देख लिया हार रोड। बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और हमें तो घंटा गाड़ी में बैठा गए और AC उनको ऑन करना याद ही रहा, हम तो पसीने में शराबूर हो गए हैं, घंटा 1.5 घंटा लग गया। उधर से आते आते ये देखें कैसे रोज़गार अपना कमा रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर उन्होंने दरियाँ बिछाई हैं, उसके ऊपर अपना कारोबार कर रहे हैं। चलो इनकी रोज़ी में खैर बरकत रहमत अता फरमाए। फुल गर्मी हो गई, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो गया, तो अब फिर उनको उतारा उनके घर, फिर हमें अपनी अगली मंजिल पर रवाना। अगली मंजिल क्या थी, मियाँ साहब के दोस्त का घर था, तो इन्होंने उनके कोई काम था उनसे, तो फिर कहते मैं आता हूँ, तो उन्होंने उनका अपनी लेके आए, वाइफ को भी लेकर, उनकी वाइफ ने कहा, फिर हमें अंदर आए तो ये वो अपने मर्दों में बैठ गए, मैं इन औरतों में आ गई, मेरी सहेलियाँ बन गई हैं, ये देखें। और बच्चे देखें कितने प्यारे हैं इनकी, माशाल्लाह 4 बुएँ हैं, वो तो एक बेटी भी आई हुई थी उनके साथ, तो बेटी भी आई थी, उसके बच्चे हैं ये छोटे छोटे, 7 तो बेटी हैं उसके। तो ये देखें सारी हम इकट्ठी बैठे, फिर दोपहर का वक्त पूरा हमने यहाँ गुजारा, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इखलाक भी बहुत अच्छा था। फिर हमने खूब बातें की, देखें किसी का पास मोबाइल नहीं है, मैंने कहा आज मेरे पास नहीं है ना किसी के पास नहीं, मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, मोबाइल भी ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हर वक्त उनको सर बिस्वार रखा जाए। तो जब हम फिर घर आए तो घर आके तो मैं बड़ी खुश थी, मैं कहा मोबाइल छोड़ के चलो भी कितने फ़ायदे हुए मोबाइल छोड़ के। मैंने सुबह की सैर भी की, बाहर नाश्ता भी किया, फिर अपनी सहेलियों से भी मिली, फिर मैंने रसाले वगैरह भी पढ़े और आपको भी बताया कि हम कैसे रसाले पढ़ते थे। शुआ होता था, पकीज़ा होता था क्या उसका पकीज़ा डाइजेस्ट और सस्पेंस होता था। तो फिर रात को खाया खाना, तकरीबन 10 बजे हमने फिर रात का खाना खाया। 11 बजे के करीब मैंने पकड़ा मोबाइल और मोबाइल को कहा मोबाइल तुम ज़रूरी हो लेकिन इतने ज़रूरी नहीं कि एक दिन तुम्हारे बगैर हम गुजार ना सकें। तो आप भी एक दिन मोबाइल के बगैर गुजार के बताएं, कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।